हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नई वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2020, 21, 22 और 23 के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह के दो असफलता के कारण बताइए। यानी जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था वो आपका असफल हो गया था, लेकिन क्यों हुआ था इसके दो कारण बताने हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले हम लोग 2020 के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 21 के, 22 के और फिर 23 के। तो चलिए देखते हैं इसके दो कारण कौन कौन से हैं। जिसमें से पहला आपका है, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव था। यानी जो सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे उनके पास क्या था, जैसे कि बम हो गया, तोप, गोले, इन सब चीज़ों का अभाव था। दूसरा आपका है, स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का ना होना। यानी कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस लड़ाई का या सेना का कुशल नेतृत्व कर सके। तो ये हो गए 1857 के विद्रोह के असफलता के दो कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए। अभी हमारा 2020 का चलेगा। 2020 में आपके टोटल 15 क्वेश्चन है, फिर ऐसे 2021 के, फिर 22 के, फिर 23 के। तो कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताना है। तो कौन कौन सा उद्योग होता है। तो पहला आपका होता है कृषि पर आधारित दो उद्योग जो होता है वो आपका होता है कपड़ा उद्योग, और दूसरा आपका होता है चीनी मिल उद्योग। ये आपका कृषि पर आधारित होता है पूर्णतया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेहरू रिपोर्ट जो होता है कब प्रस्तुत की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट आपका 28 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो कानपुर का लाल इमली उद्योग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर का लाल इमली जो है आपका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। तो चलिए देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपका होता है वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है। यानी जो हम लोग सुन पाते हैं उसकी सामान्य जो ध्वनि है तीव्रता है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी डीबी तक होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता होती है वो 7 डेसिबल, जिसको हम लोग डीबी कहते हैं, इतनी तक होनी चाहिए, यानी 7 डेसिबल तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें अस्पृश्यता का, तो ये आपका अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना आपका होता है 26 जून 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं। तो पूना पैक्ट जो आपका होता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। जो पूना पैक्ट समझौता था किसके किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था, 14 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपका है, ये आपका एक समझौता है के बीच हुआ था, लेकिन ये आपका समझौता है जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए थे। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वो है समझौता है जिसमें क्या होता है कि दलितों के लिए जो उनके लिए 71 सीट थी उसको बदलकर उसके स्थान पर 148 सीट सुरक्षित किया गया था।
तो ये किस समझौते में होता? तो आपका होता पूना पैक्ट समझौते में या पूना समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? ये देखिए 2020 के अलावा 22 के अलावा 17 में, यानी 17, 20 और 22 तीनों में भी पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पहले 17 में पूछा गया, फिर 3 साल बाद 20 में पूछा गया, फिर 2 साल बाद 22 में पूछा गया, अब की बार 2 साल फिर हो गया, यानी अब की बार पूछने की संभावना इसकी है 3 साल में। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ आपका है अगारिया, पहला हो गया, दूसरा बेगा, तीसरा भुइया, फिर पटारी, फिर आपका है पराहरिया, फिर आपका है चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जैनसारी, थारू, भोटिया, गैंड, धुरिया, नायक, फिर आपका है पठारी, फिर राजगोंड आदि। ये सब इतने इतने सारे आपके हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए, अथवा ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? तो देखिए इसका पहला सिद्धांत है आपका एक ईश्वर, यानी ईश्वर का एक होना। ब्रह्म समाज का जो पहला सिद्धांत है एक एक ईश्वरवाद को मानता है, यानी कि ईश्वर एक ही है, ये इस बात पे सहमत है या इसका सिद्धांत है। दूसरा आपका है उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, यानी ईश्वर एक है और इसकी पूजा करने के लिए किसी मूर्ति या साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है पूजा का अधिकार सभी को है। चौथा आपका है आत्मा अजर अमर है। पांचवा आपका है ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। ये सब इसके हो गए होते हैं सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है और लास्ट, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। ये हो गया आपका ब्रह्म समाज के सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 2020 में भी पूछा गया, फिर 22 में भी पूछा गया है। तो देखिए 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है तथा इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता है। यानी जो रोलैक्ट एक्ट था ये 19 मार्च 1919 ईस्वी में चलाया गया है। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी संदेह पर व्यक्ति, अगर मतलब आपको लगता है कि ये व्यक्ति कोई जुर्म कर सकता है तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको बिना बताए गिरफ्तार भी कर लेंगे, और उस गिरफ्तार करने के बाद उसके विरुद्ध ना तो कोई अपील कर सकता है, ना तो कोई दलील होगा और ना ही कोई वकील हो सकता है। यह आपका होता है रोलैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अथवा खिलाफत आंदोलन क्या था? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। जो भारत में मुसलमान हैं या क्या करते हैं, टर्की के जो सुल्तान हैं उसको, सुल्तान को क्या मानते हैं? खलीफा मानते हैं, इस्लाम का खलीफा मानते हैं। प्रथम प्रथम युद्ध के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये आपका हो गया खिलाफत आंदोलन। अगर आपको पूछता खिलाफत आंदोलन क्या है तब भी आप यही लिखेंगे, या खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ तब भी आप यही लिखेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है कि जो भारत में मुसलमान थे वो टर्की के जो सुल्तान थे उसको इस्लाम का खलीफा मानते थे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य को विघटन कर डाला, इससे जो भारतीय मुसलमान थे नाराज हो गए। इसी से आपका क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2020 और 22 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं, या जेट वायुधारा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वायु में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट वायुधारा। तेज हवा को नहीं बोलेंगे, तेज हवा होनी चाहिए, उसके साथ साथ पश्चिम से पूरब की ओर बहना चाहिए, तब आपका होगा वो जेट वायुधारा। अब यहाँ से हमारा खत्म होता है 2020 का, यहाँ से शुरू होगा हमारा 2021 के अदलग उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आपका, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल आपका था
जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी किताब है जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई है? तो चलिए देखते हैं वो कौन सी किताब है। तो 1857 का स्वतंत्र जो समर था, ये लेखक हैं इसके विनायक दामोदर सावरकर। यानी बुक का नाम आपका है 1857 का स्वतंत्र समर, ये बुक का नाम है। लिखने वाले हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए साइंटिफिक जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की थी। यानी सर सैयद अहमद खां के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। तो स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था वो आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था वो आपका था वायसराय लॉर्ड कर्जन। कौन था? वायसराय लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो इससे आप दो क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला तो ये आपका दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1911 ईस्वी में। कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में आयोजित हुआ। और नेक्स्ट आपको जो बताना है ये बताना है कि इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था इसमें। तो ये आपका हुआ था जॉर्ज पंचम। यानी 1911 ईस्वी में जो दिल्ली में आयोजित था दिल्ली दरबार, इसमें इंग्लैंड के जो जॉर्ज पंचम थे सम्राट, ये सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चौरी चौरा कांड आंदोलन जो होता है ये आपका होता है असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था? देखिए गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। टोटल गोलमेज सम्मेलन आपका होता है 3, जिसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। बाकी जो और होता है 3 हुआ था तो 3 में दूसरे में गांधी जी ने लिया था। अगर तीनों में पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसमें सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं ये आपको बताना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, जिनमें से 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो चलिए देखते हैं। मिड डे मील जो योजना थी ये आपका प्रारंभ होता है वर्ष 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 11। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरा हानिकारक पैरावैगनिक किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी जो सूर्य से पैरावैगनिक किरणें आती हैं उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो उससे जो होता है आपका होता है त्वचा का कैंसर होता है। यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैगनिक किरणों से त्वचा कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 12। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? यानी ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा नदियों का जो जल दूषित होता है उसका मापन किया जाता है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जो होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्ट में बीओडी बोला जाता है, इसी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात कितना है?
तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 है। अब ये 940 क्या होता है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। तो 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं थी कब? 2011 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, विटीकल्चर क्या है या विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए, विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देखरेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर आपको अंगूर की खेती करना हुआ तो आप क्या करेंगे? विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जो भारत है वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। अब यहाँ से हमारे 2021 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 2022 के। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जिसकी इंग्लिश होती है बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। यानी किसी स्थान विशेष पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं और विभिन्न प्रकार की उनकी प्रजातियां भी होती हैं। इन्हीं की संख्या को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आर्य समाज के स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वेद विद्या को जन जन में प्रचारित करना। यानी वेद विद्या को जन जन प्रचारित करना, यह आर्य समाज का स्थापना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, सांप्रदायिकता का जो मुख्य कारण है वो आपका है छुआछूत व ऊंच नीच की भावना सांप्रदायिकता को फैलाती है। यानी सांप्रदायिकता को फैलाने का सबसे मेन कारण क्या है? छुआछूत और ऊंच नीच की भावना। प्रश्न नंबर 5, चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? कौन सा स्थान है? तो चौरा चौरी कांड जो आपका था ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो सारनाथ संग्रहालय की स्थापना आपका 1904 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? चलिए देखते हैं। तो जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द आदि, ये सब आपका बोया जाता है जायद की फसलों में। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 8, आतंकवाद क्या है या आतंकवाद से आप क्या समझते हैं या आतंकवाद किसे कहते हैं? तो लोगों को अपने वश में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने का प्रयास करना, यही आपका होता है आतंकवाद। यानी किसी व्यक्ति को क्या करना है? उसको अपने बस में करने या अपने लक्ष्य जो होता है उसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको हिंसा और जो डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है वही आपका होता है आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो देखिए, पहला आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये पहला हो गया आपका द्वीप समूह जो भारत के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका है लक्षद्वीप समूह, भारत के अंतर्गत यही दो द्वीप समूह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जेट वायु धारा किसे कहते हैं? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने इसको जस्ट देखा है कि जेट वायु धारा किसे कहते हैं, आप लोग गेस करेंगे। देखिए, जो जेट वायु धारा होता है वो वायुमंडल में बहने वाली जो तेज हवा होती है
जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, यानी तेज हवा जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है वायुमंडल में, उसी को हम लोग बोलते हैं जेट वायु धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 2020 और 22 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रोलैक्ट एक्ट जो आपका होता है ये 19 मार्च 1919 ईस्वी में लागू होता है, यानी मार्च 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। तो इसको हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आप लोग गेस करेंगे इसका उत्तर क्या हो सकता है, कितनी जनजातियों को हम लोगों ने देखा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। ये आपका है अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, प्रहारिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जैनसारी, थाउर, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, फिर आपका है पठारी, राजगोंड आदि। ये इतने हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 2022 और 23 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व ओजोन दिवस जो होता है वो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 2023 के अथलग उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से आपका पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो वर्ष होता है 1942 ईस्वी से होता है और मुंबई से होता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इसका वर्ष है 1942, स्थान है मुंबई। प्रश्न नंबर 13 या प्रश्न नंबर 3, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? देखिए भारत कला जो भवन है आपका ये वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो देखिए चिपको आंदोलन जो होता है ये वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जो चिपको आंदोलन होता था इसमें क्या करते थे, जिन व्यक्तियों ने चलाया था, तो जब भी कोई पेड़ को काटने जाता था तो ये लोग क्या करते थे, जिस पेड़ को काटते थे लोग उसी पेड़ों से ये लोग चिपक जाते थे, तो इसीलिए इसका नाम है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो चलिए देखते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए इसका सन आपका है 13 अप्रैल 1919 और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेजों यानी अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि और आपका है जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और योम रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हत्याकांड था जिसके वजह से महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि और आपका है जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो आपका होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आपको सही से पढ़ लेना है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति होती है वो आपका होता है, स्टार्ट होता है 10 मई 1857 ईस्वी को, ये इसका एग्जैक्ट डेट है, और प्रारंभ होता है आपका मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये 2022 और 23 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था वर्ष 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है वो भारत में 15 जून 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत का प्रथम अग्रणी है? यानी कौन सा राज्य है जो अग्रणी है पवन ऊर्जा उत्पादन में? तो यह आपका है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो अभी प्रीवियस ईयरों में हमने इसको देखा है कि लिंगानुपात क्या होता है। 2011 के अनुसार लिंगानुपात क्या था? तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है वो आपका है ललितपुर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।